हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। मैं शुरुआत करना चाहता हूं कबीरदास की कुछ खूबसूरत पंक्तियों से। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। इस पंक्ति का मतलब ये है कि यदि आप अपने काम को एक सिस्टमेटिक वे से एक रोज़ थोड़ा थोड़ा करते हैं तो वो समय आने पर जो है आपको फल ज़रूर मिलता है। वही बात लागू होती है आपके सिलेक्शन में। यदि आप रोज़ 2-2 घंटा पढ़ेंगे तो आप एक हफ्ते में 14 घंटा पढ़ लेंगे, लेकिन यदि आप सोचें कि हम एक दिन में 14 घंटा पढ़ें तो ये मुश्किल थोड़ा है। यही कहा गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। तो धीरे धीरे आप एक एक कदम बढ़ाते रहिए और आपको कब आपकी मंजिल मिल जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की, जो कि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए भूगोल का प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? R.E. डिकिंसन, P.E. जेम्स, S. बोमेन या फिर W. जेलिंस्की ने? यह लिखी है पुस्तक P.E. जेम्स में। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक युग में पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन या फिर चंद्रमा का परिक्रमण? तो कौन सा है जो 52 मिनट के अंतराल पर आता है आपको बताना था। तो इसमें क्या है? चंद्रमा का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर में डिएगो गार्सिया नाम का द्वीप है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो यह किस में स्थित है? यह स्थित है हिंद महासागर में। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? डिएगो गार्सिया। ये भी पूछ सकता है कि हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो यह है डिएगो गार्सिया। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या संबंधित है ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से, काकासाइड प्रजाति से, मंगोलाइड प्रजाति से या फिर निग्राइड प्रजाति से? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो आदिवासी जनसंख्या है वह रिलेटेड है निग्राइड प्रजाति से। दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांट की दृष्टि से भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है, एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है, एक प्रादेशिक विज्ञान है या फिर एक क्रमबद्ध विज्ञान है? तो कांट की दृष्टि से भूगोल कैसा है? भूगोल एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है, यानी कि कोरोलॉजिकल विज्ञान है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महान हिमालय के उत्थान का प्रारंभ किस काल में हुआ था? मध्य प्लायोसीन, मध्य ओलिगोसीन, मध्य इयोसीन या फिर मध्य मायोसीन में? तो महान हिमालय के उत्थान का प्रारंभ कब हुआ था? यह हुआ था मध्य ओलिगोसीन में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग में हुआ था। कब? 12 करोड़ वर्ष लगभग, ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग में ऐसा हुआ था। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? चांदी, मैग्नीज, अभ्रक या फिर बॉक्साइट? तो किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। प्रावार क्रोड सीमा का निर्धारण मोह असमर्थता द्वारा होता है। सी है प्रावार भूपृष्ठ सीमा का निर्धारण गुटेनबर्ग असमर्थता द्वारा होता है। या फिर डी है प्रावार मुख्यतः लोहा एवं निकल से निर्मित होता है। कौन सा सत्य है ये पूछा गया है, और सत्य क्या है? भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्वत टर्शियरी युग से संबंधित नहीं है पूछा गया है। जब भी आप एग्जाम में लगाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि कौन से पूछा गया है, कौन सा नहीं पूछा गया है। यूराल, राकीज, एटलस या फिर आल्प्स? कौन सा पर्वत है? यह है यूराल पर्वत, जो टर्शियरी युग से संबंधित ना होकर के ये किससे संबंधित है? ये है कैम्ब्रियन युग से संबंधित है, यानी कि कैम्ब्रियन युग से ये रिलेटेड है। कैम्ब्रियन युग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ताजे पानी में मत्स्य उत्पादन मुख्यतः कैसा होता है? ताजे पानी में मत्स्य उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? सागर में, महासागर में, खाड़ी में या फिर झील में? तो यह होता है झील में ताजे पानी में मत्स्य का उत्पादन किया जा सकता है। वह स्थान जहाँ भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव
किया जाता है क्या कहलाता है? केंद्र, अधिकेंद्र, कोर या फिर उपयुक्त। यानी कि इसमें जहाँ सबसे पहले मान लीजिए यहाँ भूकंप आ रहा है, ठीक है, ये धरती है, तो इसका जो फीलिंग है उसको कहाँ फील किया जाता है, फिर कहाँ इसको महसूस किया जाता है? तो वह किया जाता है अधिकेंद्र में। अधिकेंद्र कहीं होता है वहाँ पे इसको महसूस किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकी पूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? जल विद्युत, बायोगैस ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा या फिर जीवाश्म ईंधन। अविवेकीपूर्ण उपयोग यानी कि उसको किसी भी तरह से उपयोग करना कौन सा है जो कि क्या है? उत्तरदायी है जीवाश्म ईंधन। डी ऑप्शन सही है। उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक गतिविधियाँ, द्वितीयक गतिविधियाँ, तृतीयक गतिविधि या फिर चतुर्थ गतिविधि। तो उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद यह आता है चतुर्थ गतिविधि के अंतर्गत। डी ऑप्शन सही है। सॉरी। फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? ब्लास, ब्रूंस, डिमांजिया या फिर मार्टोनी। तो फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है ब्लास को। इनका पूरा नाम है वाइडन डी ला ब्लास। ए ऑप्शन सही है। भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपरिवर्तित हो जाती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, पी और एस तरंगे दोनों या फिर एल तरंगे। तो भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपरिवर्तित हो जाती हैं? तो वह तरंग है पी तरंग। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमोसेपियंस से संबंधित है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर स्वयंपोषी। तो कौन सा संबंधित है होमोसेपियंस से? तो यह है सर्वाहारी, यानी होमोसेपियंस सब कुछ खाते थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवनों का सही क्रम क्या है? पूछा गया विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर। अब यह देखिए, ये है विषुवत रेखा। अब ध्रुव की ओर बहने वाली जो पवनों है उनका क्रम क्या है? तो उनका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी। व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी पवन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी पवन। बी ऑप्शन करेक्ट है। सुनामी क्या है? ज्वारी तरंगे हैं, तटीय लहरें हैं, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं या फिर स्वच्छ जलधारा हैं। तो सुनामी क्या है? सुनामी जो है भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। सौर कलंक है। सौर कलंक क्या है? सूर्य की सतह के काले धब्बे, सूर्य के समीप लाल धब्बे, सूर्य के समीप काले धब्बे या फिर पृथ्वी पर काले धब्बे। तो जो सौर कलंक है वह है बेसिकली सूर्य की सतह के काले धब्बे। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन पवन के अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? पवनोढ़ मैदान, इंसेल वर्ग, छत्रक शिला या फिर यारडंग। यारडंग क्या है? यह है पवनोढ़ मैदान। ए ऑप्शन सही है। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो किलिमंजारो पर्वत स्थित है अफ्रीका में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के साथ उभनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? यानी कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? यह क्वेश्चन है। कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश। एक याद रखिएगा, ट्रिक है, पंगुल राज। पंगुल राज, पंगुल राज याद कर लेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। प से पंजाब, गु से गुजरात, ल से लद्दाख, आर से राजस्थान और ज से क्या होगा? जम्मू कश्मीर। कितने हो गए? 5 राज्य हैं। तो पंजाब, गुजरात, लद्दाख, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। किस में आ रहा है? पंजाब, देखिए गुजरात मिल रहा है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और राजस्थान है। लद्दाख नहीं दिया गया है, लेकिन सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूगोल सभी विज्ञान की जननी है, यह कथन किससे संबंधित है? प्रेस्टन ई जेम्स से, रिचर्ड हार्टसन से, ई हटिंगटन से या फिर कार्ल रिटर से। भूगोल सभी विज्ञान की जननी है, यह स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? यह है रिचर्ड हार्टसन से। बी ऑप्शन करेक्ट है। आपके टीजीटी और पीएचडी एग्जाम में स्टेटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा के इसको चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठारों और तटीय मैदानों से अलग करता है? मध्य उच्च भूमि, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय या फिर पश्चिमी शुष्क मैदान? कौन सा है? यह है मध्य उच्च भूमि, ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, फ्यूजियामा, आल्प्स या फिर वासजेस? तो कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, फ्यूजियामा, आल्प्स या फिर वासजेस? तो यह है वासजेस, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंद उद्योग है? कागज, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, लौह तथा इस्पात? कौन सा स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है? कागज, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा लौह इस्पात? यह है इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है, सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? टेलर नियतिवाद, ब्लास संभववाद, ब्रूंस संभववाद, स्पेट प्रसंभाव्यतावाद? तो कौन सा रिलेटेड है और कौन सा रिलेटेड नहीं है? पूछा गया कौन सा संबंधित नहीं है। ये उनकी संकल्पना है और यह भूगोलवेत्ता है। तो जो करेक्ट नहीं है वो है टेलर नवनीतिवाद। नवनीतिवाद किसकी है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित है? लंकाशायर, लिवरपूल, लंदन या फिर बर्मिंघम? तो ब्रिटिश वस्त्र उद्योग केंद्रित है लंकाशायर में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था का कौन सा खंड टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आवश्यक है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक? तो अर्थव्यवस्था का जो सबसे टिकाऊ खंड है वह है चतुर्थक, डी ऑप्शन सही है। वर्जीनिया यूएसए के लिए प्रसिद्ध है, यानी वर्जीनिया यूएसए में किस लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र उद्योग, वैमानिक उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या फिर नौसेना युद्धपोत निर्माण उद्योग? किस लिए कहाँ स्थित है? यह है नौसेना युद्धपोत निर्माण उद्योग, डी ऑप्शन करेक्ट है। 30 क्वेश्चन रहे, आप इसमें कितना करेक्ट कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी की सही आकृति कैसी है? इलिप्साइड, जियोइड, स्फेराइड या फिर इनमें से कोई नहीं थे। आकृति कैसी है? जियोइड है, ऑप्शन नंबर बी है, बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुत्तम तरंग लंबाई से बृहत्तम तरंग लंबाई का सही अनुक्रम है? कौन सा अनुक्रम है? दृश्य प्रकाश तरंग, परावैंगनी तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड? परावैंगनी, दृश्य, इंफ्रारेड या फिर रेडियो तरंग? तो कैसा क्रम है? परावैंगनी है, परावैंगनी तरंग है, दृश्य प्रकाश तरंग है, इंफ्रारेड है तरंग है और क्या है? रेडियो तरंग है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, भूगणितीय एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी है? 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर? कितनी मोटाई है? यह मोटाई है 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? कार्बोनेशन, अपदलन, जल योजन या फिर ऑक्सीकरण? कौन सी रासायनिक क्रिया अपक्षय से संबंधित नहीं है? यह है अपदलन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में कार्बोनेशन, जल योजन, ऑक्सीकरण एवं विलयन शामिल है, जबकि अपदलन, जिसको एक्सप्लोजन बोलते हैं, भौतिक अपक्षय क्रिया से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? भौतिक अपक्षय क्रिया से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? बुध, शुक्र, मंगल, यूरेनस? तो कौन है? यह है शुक्र ग्रह। पूछा क्या गया? पृथ्वी से पूछा गया है, ना कि सूर्य से। यदि सूर्य से पूछता तो हमारा आंसर बुध होता, लेकिन किससे पूछा गया? पृथ्वी से। तो कौन सा है? शुक्र है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो क्रम है ग्रहों का, पहले बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो किससे पूछा गया? पृथ्वी के करीब कौन सा है? तो शुक्र है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मोहोरोविसिक असंतता किन के बीच सीमा का निर्धारण करती है?
महाद्वीपीय शेल्फ और महासागर पटल, दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल, परपटी और ऊपरी प्रवार। तो मोहोरोविसिक असंतता किनके बीच में है? तो यह जो बीच में है यह है परपटी और ऊपरी प्रवार के बीच में। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। रासायनिक अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है? कार्बोनेटीकरण, ऑक्सीकरण, जलयोजन या फिर सिलिका पृथक्करण। क्या है? यह है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है? स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर या फिर क्वार्ट्ज। तो यह किससे संबंधित है? सबसे पहले आज देखते हैं। इसका तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्वार्टजाइट। आइए कुछ आगे चट्टान देख लेते हैं, कुछ चट्टानें और उनका रूपांतरित रूप देख लेते हैं। ग्रेनाइट का जो रूपांतरित रूप है वो नीस है। बेसाल का एम्फीबोलाइट है। अब बात करते हैं औषधि चट्टान की। बालू पत्थर ये होता है क्वार्टजाइट में, यही आपसे पूछा गया था। कोयला का ग्रेफाइट में यानी कि हीरे में होता है। अब बात करते हैं कांतरी चट्टान की। स्लेट सिस्ट में होता है और सिस्ट का होता है फाइलाइट में। आपको याद रखना है। हरितगृह प्रभाव में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है? कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं CFC, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हीलियम। कौन सी है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। हरितगृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस प्रमुख है और CFC जो है ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। बहुत सारे लोग CFC लगाएंगे लेकिन यह ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। इसका ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। निम्नलिखित में से स्वमंडल होमोस्फीयर में सापेक्षिक रूप से सक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य स्रोत कौन सा है? ज्वालामुखी गतिविधियाँ, जीवाश्म ईंधन जलाना, अम्ल वर्षा या फिर वैश्विक ऊष्मन। किसका है? यह है ज्वालामुखी गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्वमंडल में सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल मंडल का मुख्य स्रोत ज्वालामुखी गतिविधियाँ हैं। नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। ठीक है, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। क्षुद्र ग्रह एवं सूर्य के बीच के ग्रह कौन कौन से हैं? पूछा गया क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच के ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये हैं बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। बुध, पृथ्वी, बृहस्पति एवं शनि, ये क्या हैं? सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच के ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपोजी, पेरिजी, अपसौर या फिर उपसौर। पूछा क्या गया है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं अपसौर। सी ऑप्शन करेक्ट है। उपसौर कुल किसको बोलते हैं? जब थोड़ी कम दूरी होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण की प्रतिशत को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी नीचे, पारिस्थितिक दक्षता, पारिस्थितिक पिरामिड या फिर पारिस्थितिक उत्पादकता। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पारिस्थितिक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है? आँख, नाक, कान या फिर बाल। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु किसका यूज नहीं किया जाता है? आँख का, नाक का, कान का या फिर बाल का। यह क्या है? कान है। कान के आधार पर आप वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं मानव की प्रजाति का। आँख, नाक और बाल के आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं। विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर, 900 मीटर, 950 मीटर या फिर 925 मीटर। थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई विश्व में पूछा गया है, कितनी है? तो यह है 840 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अपक्षय की प्रक्रिया का क्या बताती है? अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताती है? घाटियों का पार्श्विक विस्तार, महाद्वीपीय शेल्फ का फैलाव, सेल सामग्री का खंडित होना या फिर सेल प्लेटफॉर्म का निर्माण। किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं सेल सामग्री का खंडित होना। सी ऑप्शन सही है। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? डाइक, सील, लैपोलिथ या फिर वैथोलिथ। तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? हर्षिनियन,
कैलिडोनियन, चर्नियन या फिर अल्पाइन। हर्सिनियन, चर्नियन, अल्पाइन या फिर कैलिडोनियन। चर्नियन, हर्सिनियन, कैलिडोनियन या फिर अल्पाइन। या डी है चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन या फिर अल्पाइन। तो कौन सा क्रम है? यह है चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। डी ऑप्शन सही है। महासागरीय जल में लवणता वहाँ अधिक होगी जहाँ वर्षण या फिर वाष्पीकरण से अधिक हो, वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो, वर्षण वाष्पीकरण के बराबर हो, या फिर डी है समुद्र में सतही प्रवाह अधिक आता हो। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है जो उन जगहों को जोड़ती है जहाँ पर समान होता है क्या? वायुमंडलीय दाब, सूर्यताप, वर्षा या फिर तापमान। तो किसको जोड़ती है? जहाँ पे क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है ज़्यादा, सूर्यताप होता है, वर्षा होता है या फिर तापमान होता है। क्या हो जाएगा? तापमान। डी ऑप्शन सही है। ध्रुव की ओर टोपोपाज की ऊंचाई कितनी? ऊंचाई क्या करती है? बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है या फिर एक बिंदु पर अस्थिर रहती है। ध्रुव की ओर ट्रोपोपाज की ऊंचाई क्या होती है? तो ये घटती है। सी ऑप्शन सही है। सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया उत्सर्जक और एक तरफ दिया उत्सर्जित तत्व। क्षयमान पादप से क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड उत्सर्जित होता है, यानी कि क्षयमान पादप हाइड्रोजन सल्फाइड। ए का 3। ज्वालामुखी से क्या होता है? सल्फर ऑक्साइड। बी का 4। महासागर से क्या होता है? लवण स्प्रे। सी का 2। वनाग्नि से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4 किस में दिया है? ए का 3, बी का 4 और सी का 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी ही सही है। सबसे छोटे दांत किस मानव प्रजाति का गुण है? निग्रोएड, मंगोलायड, काकेसाइड या फिर ऑस्ट्रेलाइड। किसका है? किसका गुण है ये? सबसे छोटे दांत किसका गुण है? यह गुण है मंगोलायड का। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और स्थिति एक तरफ दिया स्थिति और एक तरफ दिया जनजाति। भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र, घास के मैदान, पर्वतीय क्षेत्र या फिर मानसून प्रदेश। पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र है इसमें पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति पाई जाती है। घास के मैदान क्षेत्र में मसाई और किर्गिज पाए जाते हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में एल्यूत नहीं। एल्यूत क्या की जाती है? एल्यूत जो है उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। तो सी वाला गलत है, बाकी ए, बी और डी करेक्ट है। मानसून प्रदेश में गोंड और संथाल पाए जाते हैं। चलिए, आइसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? वोल्गा नदी, वोल्टा नदी, नील नदी या फिर नाइजर नदी। किस पर बना है? यह बना है वोल्टा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व के किस क्षेत्र में अवक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र है? उष्णकटिबंधीय में, शीतकटिबंधीय क्षेत्र में, शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या फिर मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में। तो कहाँ पर है? यह है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है, जहाँ अपक्षालन यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इटना इटली में है, ये सारे ज्वालामुखी हैं। फ्यूजियामा जापान में है, पोपा म्यांमार में है, क्राकाटाओ मलेशिया में है। तो एटना इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, पोपा म्यांमार में है, लेकिन क्राकाटाओ जो ज्वालामुखी है ये मलेशिया में न होकर के यह कहाँ पे है? ये सुमात्रा के बीच स्थित सुंडा जल संधि पर स्थित है। ये कहाँ पे है? सुमात्रा में स्थित सुंडा जल संधि पर स्थित है क्राकाटाओ ज्वालामुखी। यही हमारा करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है? कास्ट विंडो, डोलाइंस, लैपीज या फिर स्टेग्लेमाइट। पूछा गया है कौन सी अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है? तो यह है स्टेग्लेमाइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? क्वार्ट्जाइट, कोयला, संगमरमर या फिर ग्रेनाइट। तो कौन सी चट्टान जो है जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी
क्वार्टजाइट तथा संगमरमर कैसे चट्टानें हैं? तो ये रूपांतरित चट्टानें हैं। तथा ग्रेनाइट आग्नेय शैल है। कोयला का निर्माण भूगर्भिक हलचलों के कारण वनस्पतियों के दबने से होता है। तो ये क्या हमारा है? यही एक हमारा जैविक चट्टान के अंतर्गत आता है, कोयला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खगोलीय इकाई किनके बीच की औसत दूरी है? पृथ्वी और मंगल, पृथ्वी और बुध, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य। पूछा गया खगोलीय इकाई किनके बीच की औसत दूरी है? तो यह दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। दैट मीन्स डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अपरिष्कृत जन्म दर का सही सूत्र क्या है? वर्ष की मध्यावधि की संपूर्ण जनसंख्या बटे एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चे गुणे 1000, या फिर बी है वर्ष की मध्यावधि की संपूर्ण जनसंख्या बटे एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चे गुणे 100, या फिर सी है एक वर्ष में कुल जीवित जन्म बटे वर्ष की मध्यावधि की अनुमानित जनसंख्या गुणे 100, या फिर डी है एक वर्ष में कुल जीवित जन्म बटे वर्ष की मध्यावधि की अनुमानित जनसंख्या गुणे 100। तो क्या है? यह है अपरिष्कृत जन्म दर है वो है एक वर्ष में कुल जीवित जन्म बटे वर्ष की मध्यावधि की अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे टीजीटी में पूछे, पीजीटी में पूछे या फिर एलटी ग्रेड में पूछे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रेक ऑफ वर्क से तात्पर्य क्या है? मार्ग में उत्पादन की टूट फूट, परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन में अदला बदली, संग्रहण में उत्पादन की टूट फूट, या फिर डी है बिक्री के समय उत्पादन की टूट फूट। तो क्या है? ब्रेक ऑफ बल्क से तात्पर्य क्या है? यह जो है परिवहन की एक साधन से दूसरे साधन में अदला बदली, जिसके तहत आज विश्व के किसी भी भूभाग तक पहुंचा जा सकता है, इसी को बोलते हैं ब्रेक ऑफ बल्क, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक, या फिर बॉक्साइट। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा जो है प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कोडरमा कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस स्टेट में है या फिर किस राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है? कपास, जूट, चाय, या फिर आलू। नगदी फसल पूछा गया कौन सी नहीं है? तो चाय जो है नगदी फसल नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नगदी फसल ऐसे फसलों का आता है। अब बात आएगी कि चाय नगदी फसल क्यों नहीं है? चाय नगदी फसल इसलिए नहीं है क्योंकि जो नगदी फसल होती है ऐसी फसलों को कहा जाता है जिन्हें उत्पादन के बाद प्रत्यक्षतः बाजार में बेचा जा सके। इसलिए कपास, जूट एवं आलू को नगदी फसल कहा जाता है। जहाँ तक चाय का सवाल है तो यह प्रत्यक्ष रूप से विक्रय नहीं किया जाता क्योंकि इसे परिमार्जित करने के उपरांत बाजार में बेचा जाता है। यही रीज़न है। यानी नगदी फसल आप किसमें कहेंगे? सिंपल भाषा में जो आप जो है उत्पादन के तुरंत बाद उसको बाज़ार में बेच सकते हैं, लेकिन चाय जो है इसको आप तुरंत बाज़ार में नहीं बेच सकते हैं उत्पादित करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एक बड़े शहर की 75 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत शहरों और कस्बों की अनुपस्थिति को वर्णित करता है? नगर समूह, नगरीय प्रकीर्णन, नगर पुंज, या फिर नगरीय छाया। कौन सा करता है? यह करता है नगरीय छाया। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत विश्व के सर्वाधिक धरातली भाग को घेरता है? पूरा उष्णकटिबंधी, बोरियल वन, नव उष्णकटिबंधी, या फिर अंटार्कटिक। कौन सा घेरता है? यह है बी बोरियल वन। बी ऑप्शन सही है। ऊर्जा हस्तांतरण की क्रियाविधि नहीं है? चालन, अभिवहन, विकिरण, या फिर अपक्षरण। ऊर्जा हस्तांतरण की क्रियाविधि कौन सी नहीं है? चालन है, अभिवहन है, विकिरण है, या फिर अपक्षरण है। तो यह क्या है? यह है अपक्षरण। दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बृहद महासागरों के क्षेत्र के संबंध में सही अनुक्रम क्या है? हिंद, प्रशांत, आर्कटिक, अटलांटिक। तो इसका जो सही क्रम है वह है प्रशांत, यानी कि प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं PAHA से, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। पाहा से आप इसको याद कर सकते हैं। तो क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेल करना है। एक तरफ दिया है आदिवासी और दूसरी तरफ दिया है उसका मूल निवास। बॉक्साइट, एक तरफ दिया है खनिज और एक तरफ दिया है उसका क्षेत्र। ये गलत लिखा हुआ है, इधर होगा खनिज
और इधर तक होगा इसका क्षेत्र। तो क्या है, बॉक्साइट कहाँ है, बॉक्साइट है राइन घाटी, ए का 4, लौह अयस्क ये है मंचूरिया, बी का 3, टीन, टीन जो है मलेशिया में पाया जाता है, और तांबा चीनी। तो क्या हो जाएगा, ए का 4, एक ही ऑप्शन में दिया गया है और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट संबंधित नहीं है, हिमालय से, पश्चिमी घाट से, उत्तर पूर्वी भारत से या फिर विंध्य श्रृंखला से। जैव विविधता यानी कि हॉटस्पॉट संबंधित किससे नहीं है, तो यह है विंध्यन श्रृंखला से, दैट मीन्स डी विल बी राइट। ग्रामीण अधिवासियों के स्थानीय वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन किससे किया जा सकता है, भित्ति मानचित्र, भूकर मानचित्र, धरातल पत्रक मानचित्र या फिर भूगर्भिक मानचित्र। तो किससे होता है, यह होता है भित्ति मानचित्र से, ए ऑप्शन सही है। कौन से प्रदेश में वर्षा प्रधानतः संवहनी होता है, टुंडा प्रदेश, विषुवत-रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश या फिर टैगा प्रदेश। तो कौन से प्रदेश में वर्षा प्रधानतः संवहनी होती है, ये पूछा गया था आपसे, और ये ऑप्शन है बी विषुवत-रेखीय प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद है आपको यह मज़ा आएगा सेशन देखने में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपरदन द्वारा चट्टान के टुकड़ों को छोटा होना किस प्रक्रम द्वारा होता है, अपघर्षण, संक्षारण, सन्निघर्षण या फिर निलंबन। तो अपरदन द्वारा चट्टान के टुकड़ों का छोटा होना किस प्रक्रम द्वारा होता है, यह प्रक्रम कौन सा है, तो यह प्रक्रम है सन्निघर्षण, सी ऑप्शन करेक्ट है। भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया था, डब्ल्यू बुंगी, कैथी डिवाइन, WL गैरिसन या फिर BJL बैरी ने किसने परिभाषित किया था। स्टेटमेंट है, याद रख लीजिएगा, भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान, इसको किसने कहा है, यह कहा है डब्ल्यू बुंगी ने, ए ऑप्शन सही है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है, मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी या फिर निष्क्रिय ज्वालामुखी। यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है सुषुप्त ज्वालामुखी, बी ऑप्शन सही है। अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, सभी कोरल मूल के हैं, ये सभी आकार में बहुत छोटे हैं, इनकी जलवायु बहुत शुष्क है, या फिर डी है महाद्वीप के विस्तारित हिस्से हैं। क्या है, यह है ये सभी आकार में बहुत छोटे हैं, बी ऑप्शन सही है। सेंट एंड्रियन भ्रंश है रूपांतरण भ्रंश, अभिसारी भ्रंश, प्रसारी भ्रंश या फिर निमज्जनकारी भ्रंश। तो क्या सेंट एंड्रियन भ्रंश किस तरह के भ्रंश हैं, यह हैं रूपांतरण भ्रंश, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह